भारत रूस के साथ मिलकर के अपने डिफेंस सेक्टर को और मजबूती और घातक बनाने पर एक बार फिर से उतारू हो चुका है। भारत और रूस के बीच इस वक्त बता दें कि बहुत उच्च स्तरीय वार्ता लगातार चल रही है। जब से भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसके बाद से भारत और रूस एक बार फिर से बेहद तेजी से करीब आए हैं। जो चीजों के इक्विपमेंट भारत और रूस के बीच एक लंबे समय से डील अटकी हुई थी, भारत ने फाइनली उन पर ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा जो बानगी है वो हम देख सकते हैं। भारत और रूस के बीच हाल में Su-57 डील, जो कि 6 महीने से ज्यादा समय पर भारत ने इस पर कोई बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। आनन फानन में भारत ने Su-57 डील को फाइनल करते हुए रूस के यहां अपने डेलीगेट्स तक को पहुंचा दिया, और जहां पर उच्च स्तरीय वार्ता के बीच रूस ने भारत को Su-57 की पहली बड़ी रेप पहुंचाने को लेकर भी आखिरी मोहर अपनी तरफ से लगा दी है। बता दें कि अब भारत को 42 Su-57 जहां एक तरफ आने जा रहे हैं, तो वहीं भारत रूस के साथ अब अपने संबंधों को लेकर के यही नहीं रुका है। भारत ने अब फाइनली अपनी एयरफोर्स के लिए मौजूदा हालत में जो फाइटर जेट की कमी से भारत जूझ रहा है, उसको एक झटके में ही पूरा करने की तैयारी बना चुका है। और इस वक्त इसी से जुड़ी हुई एक बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। जी हां, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारत के एमका प्रोजेक्ट को लेकर के आई बहुत बड़ी अपडेट को लेकर के, जो रूस और भारत के बीच फाइनली एक और बहुत अहम डील शाइन हो चुकी है। और इस वक्त जो अपडेट एमका को लेकर के सामने आ रही है, वह दुनिया के चेहरे पर सिकंदर लाने के लिए बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि अब तक जो देश भारत के एमका प्रोजेक्ट को लेकर के उसका सतहात्य मजाक बना रहे थे, वही देश अब एमका प्रोजेक्ट से कांपना शुरू हो चुके हैं। जहां एक तरफ भारत रूस से Su-57 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट को अगले 6 महीने के अंदर अंदर भारत में लाने जा रहा है, तो वहीं भारत यही नहीं रुकने वाला है। भारत खुद अपने ही 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका को लेकर भी बहुत बड़ी डील आखिरकार रूस के साथ स्पष्ट कर चुका है। और इसकी खबर सामने आने के साथ ही पाकिस्तान, अमेरिका और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीन इसका मजाक बना रहा था, वही चीन अब इस डील से घबरा उठा है। और इसका खामियाजा अब क्या होने वाला है, यह दुनिया के वो देश देखेंगे जो भारत को कहीं ना कहीं इस मामले में कमजोर आते थे। और वह चीन अब इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी इस वीडियो में आगे आप सुन पाएंगे। आपको बताएंगे क्या कहा है चीन ने, और इसको लेकर के अमेरिका फिर से एक बार से बौखला उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही किस तरह से कुछ दिनों से लगातार उलट सीध अपनी प्रतिक्रिया भारत को लेकर के दे रहे हैं, लेकिन अब इस डील के बाद से उन्होंने क्या किया है, अब वह भी आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत और रूस ने एमका प्रोजेक्ट को लेकर के फाइनली एक और बहुत बड़ी डील साइन कर ली है। अब तक Su-57 पर सबसे बड़ी डील मानी जा रही आसी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि भारत अपने खुद के स्वदेशी फाइटर जेट एमका को लेकर के यह बहुत बड़ा स्टेप लिया है। क्या है वो स्टेप, जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, इस वीडियो में क्या हुआ है असल में। दरअसल आपको बता दें कि भारत एमका प्रोजेक्ट को अपने हाल में बेंगलुरु एयर इंडिया शो में जब इसे इंट्रोड्यूस किया था तो यह एक सीधा साधा एक ऐसा था, या यूं मान लीजिए कि भारत ने सिर्फ इसे इंट्रोड्यूस करके बताया था कि यह भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट इन फ्यूचर तैयार होने जा रहा है। और ना सिर्फ दुनिया के तमाम देश, बल्कि भारत खुद उस वक्त यह बात स्पष्ट कर चुका था, और भारत खुद मान रहा था कि एमका को बनाने में लगभग उसे 2030 से 32 से ऊपर का समय, यानी 2035 तक का समय लग सकता है। क्योंकि भारत के पास वर्तमान समय में, जैसी पूरी दुनिया जानती है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए किसी भी तरीके के जो इंजन है उसकी टेक्नोलॉजी मौजूदा हालात में नहीं है, और इसे भारत को बनाने के लिए भी एक लंबा समय जरूर लगने जा रहा था। और इसी बात का मजाक करते हुए चीन ने एक ट्वीट करके वायरल किया था
जिसमें चीन ने कहा था कि जब भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट में पहुंचेगा तो दुनिया 7th और 8th जनरेशन फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही होगी और भारत की यह वो खीर है जो बीबल की खिचड़ी की तरह पकने वाली है। और इस बात का मजाक बनाते हुए ना सिर्फ चीन बल्कि कई अरेबियन कंट्री ने भी इसका मजाक भारत का बनाया था और भारत के पास वास्तव में भारत खुद भी मान रहा था कि इसको बनाने में लंबा समय लग जाएगा। और इसको लेकर के भारतीय एयर चीफ मार्शल ने यह भी बयान दिया था कि इसको बनाने में लंबा समय लगेगा तो लगेगा ही साथ जब भारत के पास यह 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद होगा उस वक्त दुनिया आगे की जनरेशन इस्तेमाल कर रही होगी और इसलिए यह भारत की स्क्वाड्रन को तो कंप्लीट करेगा। लेकिन वो करंट टाइम में जब उस कंडीशन में भारत पहुंच जाएगा उस वक्त यह भारत की जरूरतों के लिए बहुत सटीक नहीं होने वाला है। लेकिन अब भारत के पास 2 ही रास्ते थे एमका को तैयार करने के लिए, या वो अपने पारंपरिक तरीके से यानी कि अपनी खुद की कंपनियों जैसे HL है, गोदरेज है और भारत के अंदर अडानी और अंबानी जैसी कंपनियों को इसके इंजन को बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाती, या फिर प्राइवेट कंपनियों को यहां पर शामिल करने की कोशिश करता और इसके बाद प्राइवेट कंपनियां कभी इंजन बनाती और इसमें लंबा समय लगता और फाइनली जाकर के भारत अपना खुद का फाइटर जेट बना पाता। लेकिन यहीं पर भारत के पास दूसरा रास्ता भी था कि भारत अपने सबसे करीबी अलॉय कंट्री के साथ मिलकर के इसकी टेक्नोलॉजी साझा करके और फिर फर्दर अपनी एमकाकर की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता। और भारत ने अब फाइनली अपना दूसरा रास्ता चुना है क्योंकि भारत ने, और यह भारत वास्तव में बहुत सटीक टाइम पर भारत ने बहुत बड़ा निर्णय उठाया है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब भारत के पास इस वक्त 32 स्क्वाड्रन मात्र मौजूद हैं, ऐसे में भारत के पास न सिर्फ क्वालिटेटिव बल्कि क्वांटिटेटिव की भी सख्त जरूरत है। यानी कि अगर भारत रूस से 57 बहुत एडवांस फाइटर जेट 5th जनरेशन ले भी लेता है तो इससे भारत की कमी नहीं पूरी होने वाली है। भारत की कमी को पूरा करने के लिए भारत को खुद के फाइटर जेट तैयार करने होंगे जो कि एमका और तेजस मार्क 2 ही होने जा रहे हैं। और इसको लेकर के अब फाइनली भारत ने रूस के साथ मिलकर के बहुत अहम डील जो साइन की है उस पर भी चलिए अब हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल भारत के बड़ी उच्च स्तरीय वार्ता इस वक्त लगातार रूस के साथ चल रही है और इस उच्च स्तरीय वार्ता में न सिर्फ भारत अपने फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को लेकर के बात कर रहा है बल्कि एक तरफ ES-57 पर भी बात कर रहा है, तो वहीं S-500 मिसाइल एयर डिफेंस जिसको लेकर के रूस ने अभी लगभग 8 से 10 दिन पहले ही भारत को अप्रोच किया था अपनी तरफ से कि वह भारत के साथ मिलकर के S-500 बनाना चाह रहा है, उस पर भी यह उच्च स्तरीय वार्ता चल रही है। यानी कि भारत कुल मिलाकर के अभी भारत रूस के साथ मिलकर के डिफेंस सेक्टर को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर तैयारी बना रहा है। और इसी बीच में भारत ने एम्पा को लेकर भी रूस के साथ एक बहुत अहम डील साइन की है। आपको बता दें कि अब जो भारत को एम्का प्रोजेक्ट पर सबसे सख्त जरूरत है वो है भारत के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन की, और फाइटर जेट इंजन को बनाने के लिए भारत को एक अहम टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो कि अब रूस से ट्रांसफर होगी भारत को। यानी कि भारत अब एमका के प्रोजेक्ट पर इंजन के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो रूस से लेने जा रहा है और यह भारत के भी सबसे बड़ी डील है। बता दें कि रूस की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन, जो कि यह रूस की सबसे अहम कंपनी है। हालांकि इसका एक और वेरिएंट भारत इससे लेने जा रहा है, वो भी बताएंगे आपको। रूस की यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसके साथ मिलकर के भारत ने डील साइन की है और यह डील एमका प्रोजेक्ट के लिए भारत के खुद के इंजन की टेक्नोलॉजी पर अब यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन काम करने जा रहा है। यानी कि आपको बता दें कि यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन वो कंपनी है जो पहले से ही 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन बना चुकी है, और ना सिर्फ बना चुकी है बल्कि इनका इस्तेमाल फाइटर जेट में भी किया जा रहा है। ना सिर्फ SU-57 पर बल्कि रूस के और रूस के अदर कंट्रीज भी रूस जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको भी इससे बनाए हुए इंजन सेल कर रहा है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो 177 जो इंजन है वो यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन की तरफ से 142 किलोमीटर का थ्रस्ट का 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन है और यहां यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन का ही है
जिसे दुनिया के लगभग 22 देश वर्तमान कंडीशन में खरीद रहे हैं। अब आप खुद समझिए कि एक बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी से लेस एक ऐसी कंपनी जिसके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके साथ मिलकर के भारत अपना 100 एमका प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। ना सिर्फ इंजन की टेक्नोलॉजी पर यहां पर बात होने जा रही है, बल्कि रूस की जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस के साथ भी यहां पर भारत ने बड़ी डील की बात सामने। दूसरी तरफ भारत ने रूस की सबसे बड़ी दिग्गज वो कंपनी जो फाइटर जेट बनाती है, यानी कि रूस का SU 57 से लेकर के SU 75 तक बनाने वाली कंपनी रोसोबन एक्सपोर्ट के साथ भी डील साइन की है। एमका प्रोजेक्ट को, यानी कि एमका प्रोजेक्ट को लेकर के भारत रूस की दो बड़ी कंपनियां जो कि एक इंजन बनाती है और एक फाइटर जेट की स्ट्रक्चर संरचना और उसके पूरे मॉड्यूल को तैयार करती है, उस कंपनी के साथ फाइनली साइन किया है। लेकिन यहां पर अब ऐसा कहीं भी नहीं है कि भारत रूस से टेक्नोलॉजी लेने जा रहा है। हालांकि भारत को यह कंपनियां मदद करेंगी, लेकिन जो बनाने वाली कंपनी होंगी वो भारत की ही होने जा रही हैं। इनमें कई कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं जो भारत की तरफ से इसमें शामिल होंगी। उसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है भारत की HAL की तरफ से, और दूसरा नाम आ रहा है जो भारत की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी टाटा का नाम भी सामने आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है HAL की यूनिट के अंदर ही इसको एस्टैब्लिश करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि जो इस वक्त नासिक स्थित यूनिट है, वहां पर पहले से ही SU सुखोई के 30 वर्जन तैयार किए जा रहे हैं और उसी के अंदर भारत एमका पर भी काम कर रहा है। DRDO इसमें मुख्य कंपोनेंट के रूप में काम करने जा रहा है। मतलब सबसे इसका बड़ा अगर मुखिया कोई होने जा रहा है तो वह हो रहा है DRDO, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत की सबसे बड़ी रक्षा कंपनी अगर कही जाए तो यह कहीं से भी गलत नहीं होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत ने ना सिर्फ एमका प्रोजेक्ट में अब भारत की दिग्गज कंपनियों को शामिल, बल्कि भारत ने प्राइवेट कंपनियों को भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। यानी भारत कर बल हर तरफ से अब अपनी ताकत लगा करके एमका प्रोजेक्ट पर काम करने की बहुत प्रतिबद्धता जता दिया है। अब आप यह कह रहे होंगे कि भारत अगर इतनी तेजी से इस पर काम करने जा रहा है तो फाइनली भारत को एमका कब मिल जाएगा? यह एक बड़ा सवाल पैदा होता है। चलिए अब इसका भी जवाब मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि इसका जवाब DRDO की तरफ से साफ होता नजर आ रहा है। DRDO ने साफ किया है कि जो 2035 तक भारत एमका को तैयार करने जा रहा था, अब अनुमानतः 2028 से 2029 के बीच में फाइनली भारत अपने एमका को तैयार कर चुका होगा और उस वक्त यह भारत की स्क्वाड्रन, यानी कि भारत की एयरफोर्स में शामिल होने के लिए भी तैयार हो जाएगा। अब आप यह कहेंगे कि जब सब कुछ टेक्नोलॉजी भारत को मिलने के लिए तैयार है, रूस इसकी मदद के लिए भी तैयार है, तभी इसके बाद इतना समय। तो आपको बता दें कि एमका प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है और काम बहुत तेजी से भी चल रहा है। लेकिन रूस से हम इंजन खरीद नहीं रहे हैं, बल्कि रूस से हम इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, और ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि भराने वाली कंपनियां भारत की ही होंगी जो अपनी और रूस की दोनों टेक्नोलॉजी को मिलाकर के इन इंजन को तैयार करेंगी, जिसमें लंबा वक्त लगने वाला है। अब आप यह बात समझिए कि एमका प्रोजेक्ट ना तो अभी वास्तव में कहीं सामने आया है, ना ही इसका कोई स्पेसिफिक जगह है, ना ही इसकी कोई बड़ी यूनिट एस्टैब्लिश की गई है जहां पर इसे तैयार किया जाए। लेकिन अब इस पर काम शुरू हुआ है। इसका मतलब यह है कि इसको बनने में ही कम से कम 2.5 साल से कम समय नहीं लगने वाला है, और 2 साल के बाद अगर यह बन भी जाता है तो इसके बाद इसकी कई तरह की टेस्टिंग होगी। यानी कि पहले इंजन की टेस्टिंग होगी, इसके बाद इसको इंजन के साथ इंटीग्रेट करके इसकी फ्लाइंग टेस्ट होगी, इसकी ग्राउंड टेस्टिंग होगी, और कई घंटों की उड़ान के बाद और काफी बड़ी उड़ान के बाद फाइनली इनको करार दिया जाएगा कि यह यूज करने के लिए तैयार हैं। और इसलिए 2028 से 29 तक का समय एमका प्रोजेक्ट पर लगने वाला है। हालांकि जो 2035 तक लगने वाला था उससे तो काफी कम है यह समय। लेकिन अगर कोई यह सोचे कि उसे एक ही दिन में बना करके तैयार किया जाए तो यह पॉसिबल नहीं है, और ऐसा कोई कहता भी है तो वह गलत है। आपको बता दें
कि वहीं दूसरी तरफ भारत ने SU-57 पर भी बहुत बड़ा एक निर्णय रूस के साथ लिया है। और यह निर्णय न सिर्फ SU-57 के लिए भविष्य में काम आने वाला है, बल्कि भारत के कावेरी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए तेजस मार्क 2 को भी बहुत अहम सहायता मिलने वाली है। इससे बता दें कि रूस ने भारत के साथ SU-57 जब डील साइन की थी, यानी कि डील को लेकर के जब ऑफर पहले किया था, इस डील साइन होने से पहले तो रूस ने 3 ऑफर किए थे, जिसमें एक था कावेरी इंजन, दूसरा था तेजस मार्क 2 को लेकर के और तीसरा था SU-57 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ग्रिड ट्रांसफर को लेकर के। ये कई चीजें डीले पहले ही रूस भारत को दे चुका था और फाइनली अब इस पर भी बात शुरू हो चुकी है। बताया यह भी जा रहा है कि कावेरी इंजन में जो गड़बड़ियां आ रही थीं, वर्तमान समय में 16 कावेरी इंजन रूस में टेस्टिंग पीरियड से गुजर रहे हैं। फाइनली उन्होंने कई चरण पार भी कर लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो फाइनल जो थ्रस्ट है वो कैपेबल बहुत एडवांस नहीं बताया जा रहा है। रूस ने कहा है कि फर्दर भारत को कावेरी के उन्नत वर्जन्स के लिए अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की जाएगी, यानी कि भारत और रूस दोनों मिलकर के कावेरी के डेवलपमेंट फर्दर करने जा रहे हैं, जो कि कावेरी 2.0, 3.0 या फिर कावेरी के अन्य नामों से भी जाने जाएंगे। यानी कि भारत और रूस की यह जुगलबंदी एयरफोर्स के क्षेत्र को बहुत ही स्ट्रैंगली भारत पकड़ चुका है। अब भारत जो खुद अब तक फाइटर जेट की कमी से जूझ रहा था, वह अमेरिका के F-35 को नहीं लेने का बड़ा कारण भी पूरी दुनिया को बता रहा है। चिल्ला चिल्ला करके भारत अब द सेपवाई बताना शुरू कर चुका है। खैर, भारत अपने मुंह से नहीं चिल्ला रहा, लेकिन भारत जो डीलें साइन कर रहा है वो डीलें चिल्ला चिल्ला के बता रही हैं कि भारत अब एयरफोर्स के क्षेत्र में और फाइटर जेट की दुनिया में बादशाह बनकर के चंद सालों में उतरने जा रहा है। और इस बात का डर साफ झलकने लगा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो अमेरिका है अपने F-35 इस F-21 जो रैप्टर जैसी बातें कर रहा था भारत को देने की, अब वह अमेरिका एक बार फिर से शांत होता नजर आ रहा है। वहीं चीन इस बात से बिलबिला इसलिए उठा है कि उसको अभी तक वह गैजेट जो जिस चीज का जी सारसा दावा कर रहा था वो बना भी नहीं पाया और भारत उसके बराबरी पर आ चुका है। आपको बता दें कि चीन ने यह दावा किया है कि वह 6th जनरेशन फाइटर जेट तैयार कर चुका है और इसकी स्पीड है हाइपरसोनिक स्पीड। लेकिन वास्तव में ऐसा चीन अभी तक लिखित तौर पर नहीं कहा। हालांकि यह बात चीन सिर्फ वीडियो में बात करता है, लेकिन अब भारत एक एक चीजें करके दुनिया के सामने दिखा रहा है, तो चीन को भी अब डर सताना शुरू हो चुका है। अब आपने देखा ही है कि चीन की हालत कैसी बनी हुई है। इस वक्त जब भारत ने पाकिस्तान में उसके हर एक इक्विपमेंट को धुआं कर दिया है, तो यह बात तो समझ में चीन को भी आनी शुरू हो चुकी है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया